नमस्कार, सेवन प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पुलवामा हमले की आज तीसरी बरसी पर सीआरपीएफ मुख्यालय लथेपुरा में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने भी किया शहीदों को याद। जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज खुले, पहले दिन छात्र छात्राओं की रही कम उपस्थिति, साथ ही रात्रि कर्फ्यू भी किया गया खत्म। जम्मू में बेरोजगार डेंटल सर्जनों का तवी पुल पर जोरदार प्रदर्शन, स्थानीय रोजगार की मांग, जाम लगने से शहर की यातायात व्यवस्था भी हुई प्रभावित। और 1% से कम हो गई है जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण की दर, मिली समेत बड़ी राहत। अब समाचार विस्तार से। पुलवामा हमले की तीसरी बरसी पर लथेपुरा स्थित सीआरपीएफ कैंप में सभी 40 शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जवानों, अधिकारियों और अन्य ने बहादुर जाबाजों को याद किया और सभी ने घाटी में आतंकवाद खत्म करने का भी संकल्प लिया। अधिकारियों ने कहा कि देश वीर जो है इन जवानों की शहादत को कभी भी नहीं भुला सकता। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों के बलिदान को याद किया। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी शहीदों को सलाम किया। सोमवार को हुए समारोह में एडीजी दलजीत सिंह चौधरी समेत कई अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा घटनास्थल पर भी अफसरों ने शहीदों को नमन किया। वहीं 14 फरवरी 2019 को वहां पर वाहनों के सीआरपीएफ के काफिले में शामिल 5वें नंबर की बस को जैश-ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर ने अपनी विस्फोटक से भरी एक्सयूवी टक्कर मारकर उड़ा दी और इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इस काफिले में लगभग 2500 जवान शामिल थे। जम्मू कश्मीर में कोरोना की स्थिति में लगातार हो रहे सुधार के मद्देनजर सभी जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू हटा दिया गया है। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। इसके साथ ही कक्षा 9वीं से ऊपर के सभी स्कूल, कॉलेज व तकनीकी संस्थानों को भी सोमवार यानी कि आज से खोल दिया गया है। 9वीं से नीचे के स्कूल 21 फरवरी के बाद ही खुलेंगे। कोरोना उपयुक्त व्यवहार का स्कूल प्रबंधन को हर हाल में पालन सुनिश्चित करना होगा। प्रदेश में सोमवार से पढ़ाई ऑफलाइन हो गई है और सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, आईटीआई के अलावा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को कोरोना उपयुक्त व्यवहार व निर्देशावली का पालन करते हुए खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी को टीकाकरण प्रमाण पत्र साथ ही लाना होगा। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई इस आपदा प्रबंधक विभाग की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में कोरोना प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा की और ये अहम फैसले भी लिए गए। मैं ये कहना चाहूँगी, जब शाम को 6 बजे मुझे ये पता चला कि हमारे स्कूल आज से खुल रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हमें नॉलेज तो मिल रही थी बट ओवरऑल डेवलपमेंट कहीं ना तो कहीं लैक कर रही थी। यस, टीचर को फेस बाय फेस इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा खुशी है हमें कि हम स्कूल आए हैं। अभी आज हमारा फर्स्ट डे था एंड यस, हमें बहुत ज़्यादा इस खुशी है कि हम अपने एग्ज़ाम्स भी अब श्योरली ऑफलाइन ही दे पाएंगे। एंड हम जिस प्रकार जानते हैं कि हम कल का भविष्य है, तो इस प्रकार हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल ही हमने सिविल सर्वेंट्स बनना है, डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर्स बनना है। अगर हम अच्छे से आज नहीं पढ़ाई करेंगे तो हम किस तरह अपने देश की सेवा कर पाएंगे, किस तरह अपने लोगों की सेवा कर पाएंगे। हमने इस देश में जन्म लिया तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, अपने देश का नाम रोशन करें। जिस प्रकार हमारे इतने सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो इस मुश्किल वक्त में भी बहुत सहायता कर रहे थे हमारे देश की, मेरा भी ये सपना है कि मैं भी अपने देश की सेवा करूँ। जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से पद सृजित न करने के विरोध में सरकार की नई रणनीति के खिलाफ डेंटल डॉक्टरों के सोमवार को जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगार डॉक्टर जो थे तवी पुल को बंद करने की उन्होंने कोशिश की। इसके बाद कई डॉक्टर को हिरासत में लेकर गांधीनगर पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया। सरकार ने हाल ही में डेंटल डॉक्टर को निजी क्लिनिक शुरू करने के लिए मिशन यूथ के तहत 2 लाख और बैंक से 6 लाख ऋण देने की भी घोषणा की थी, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वे पहले ही बेरोजगार की मार झेल रहे हैं और उस पर ये ऋण लेकर और कर्जदार हो जाएंगे। वहीं डेंटल सर्जन इससे सरकार की विफलता करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की योजना शुरू कर रही है। सरकार पद सृजन करने की बजाय युवाओं के लिए स्वयं रोजगार के नाम पर बैंक का कर्जदार बनाने में लगी हुई है। सर, हमारे हाथ में जो एक पुराना लॉलीपॉप था उसे धोकर दोबारा से लैमिनेट करके पकड़ा दिया गया कि ये लोन है, ये ले लीजिए। सर, अगर हमें लोन ही चाहिए होता तो ईडीआई के थ्रू हमें काफ़ी ज़्यादा लोन मिल सकता है।
बिना शर्त के, जैसी कि इन्होंने अभी शर्त रखी कि आपको 2 डेंटल सर्जन्स का ग्रुप चाहिए, 2 डेंटल असिस्टेंट्स को भी आपको एम्प्लॉय करना है, वो सब जो शर्तें रखी हैं उन शर्तों का बिना वो लोन थे। हमने वो लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो इसके लिए कौन करेगा सर? ये तो सिर्फ एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया, जैसे बच्चा रोता है तो उसको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि भाई चुप हो जा। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो आज के दिन शहीद हो गए थे। उसके बाद आज हम यहां पर प्रदर्शन करने आए थे। उनके साथ जो डेंटल सर्जन हैं जिनको 14 साल से जॉब नहीं मिला और वो बेचारे वंचित हो गए अपने जॉब से, और यहाँ पर इतनी सरकारें आई, किसी ने उनकी सुध नहीं ली, और वो आज इतने सालों से बेचारे सड़कों पे घूम रहे हैं, कभी धरने कभी प्रदर्शन। और खाली डेंटल सर्जरी नहीं, आप देखिए जम्मू शहर में हर आए दिन रोज़ इतने प्रदर्शन हो रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि जम्मू मंदिरों के शहर से इसका प्रदर्शनों का शहर घोषित कर देना चाहिए। इतने लोग दुखी हैं, हर क्लास के लोग देखिए आप, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे एम्प्लॉइज़ हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, प्राइवेट सेक्टर से हैं, कोई दिहाड़ीदार है, हर कोई एक इंसान दुखी है। और एलजी साहब जो है वो बेचारे सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल से चलते हैं यहाँ पर। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। अब संक्रमण दर भी 1% से कम हो गई है और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटों में 440 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में कुल 4,50,771 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस दौरान एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हुई है, जबकि 1228 मरीज स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण दर में संतोषजनक गिरावट आने के कारण ही राज्य प्रशासन ने आज से प्रदेश के निरीक्षण संस्थानों को खोलने का आदेश जारी किए हैं और आज से स्कूल भी खुल चुके हैं। इसके लिए स्कूल प्रशासन को पहले से ही तैयार रहने को कहा गया था। फिलहाल 9वीं कक्षा से ऊपर के स्कूलों को खोला जा रहा है, लेकिन वे सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्कूल कॉलेज आने वाले विद्यार्थियों को टीके लगे हों और प्रमाण पत्र के साथ ही वे स्कूलों में दाखिल हों। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुई सीआरपीएफ के जवानों को आज उनकी 3री पुण्यतिथि पर सीआरपीएफ द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। सीआरपीएफ मुख्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के दौरान काफी संख्या में अधिकारियों तथा जवानों ने शहीदों के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीआरपीएफ के अधिकारियों ने कहा कि सीआरपीएफ हमेशा आतंकवाद के खिलाफ काम कर रही है और करती रहेगी। इस अभियान में हमारे जवान तथा अधिकारी भी शहीद हुए हैं। मेरे देश का हर भारतवासी ये जानता है कि सीआरपीएफ का हर जवान, सीआरपीएफ का हर अधिकारी देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से कभी पीछे नहीं हटा। तो हमारे इस मार्टरडम को, हमारी शहादत को शर्मिंदा न होने दें। अपने अंदर के इस नेशनलिज्म को, इस पेट्रियटिज्म को, इस देशभक्ति की भावना को सदा बरकरार रखें और इसको किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स, राजनीति या किसी भी प्रकार की बात से बहुत ऊपर, बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि हमारा जो तिरंगा है उसी के लिए तो सब कुछ है। बजरंग दल जम्मू कश्मीर की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास आयोजित इस श्रद्धांजलि समारोह के दौरान काफी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर दल के प्रधान राकेश शर्मा ने कहा कि आज हमें वैलेंटाइन डे को भुलाकर शहीद जवानों को याद करने की जरूरत है। आज हम यहाँ पर जो पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए उनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज उनकी 3री बरसी है। आज से ठीक 3 वर्ष पहले 14 फरवरी 2019 को हमारे 40 जवान एक ही दिन में जो है वो शहीद हुए थे, जिन्होंने अपना जीवन जो है वो देश के लिए बलिदान कर दिया। आज उनके बलिदान को याद करते हुए आज हम यहाँ पर आए हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि पूरा देश उन शहीद जवानों के परिवारों के साथ शाना बिशाना खड़ा है। कभी भी उन परिवारों को हमारी ज़रूरत होगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आज का दिन लोग वैलेंटाइन डे के तौर पर मना रहे हैं, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि इन जवानों से सीखिए कि किस प्रकार से देश के लिए बलिदान दिए जाते हैं।
आज भगत सिंह से सीखिए, राजगुरु जी से सीखिए, इन सभी से सीखिए कि किस प्रकार से देश के लिए बलिदान दिया जाता है, और उनके पत्तिनों पे चलना सीखिए, ताकि देश सर्वोपरि है। और ये वैलेंटाइन डे जो व्यापार का अड्डा हमारे देश में बन चुका है, इस अड्डे को खत्म करने के लिए जो करोड़ों अरबों रुपए जो है हमारे यहाँ से निवेश जो है वो बाहर होता है, और ये लोग ले जाते हैं जो हमारे देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। एक वैलेंटाइन डे जो है वो किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाते हैं लोग? जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी की तरफ से जम्मू स्थित पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर पुलवामा शहीदों को उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहीद जवानों के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके द्वारा देश को दिए गए योगदान को भी याद किया गया। साथियों, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं पुलवामा के शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए। आपको याद होगा कि पुलवामा का वाक़ा जो है वो ऐसा वाक़ा हुआ जिसने सारे देश को झकझोर करके रख दिया था। हमारे रूलिंग पार्टी ने, राज करने वालों ने तो ये कहा था कि एक के बदले 10 सिर लाएंगे, लेकिन अफसोस का मकाम है कि इस वादे को, इस स्लोगन को सिर्फ चुनावों तक महदूद करके रख दिया गया। वोट लेने के लिए इस एपिसोड को याद किया गया। हमें ये दुख के साथ कहना पड़ता है, आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि जहां इतना बड़ा एक वाक़ा हुआ, इंसिडेंट हुआ, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई आज तक। 300 किलो RDX प्राइवेट गाड़ी में एक कानवाई के बीच में कैसे घुस गया, इसका कोई सरकार ने उसका संज्ञान नहीं लिया। हम मांग उठाते हैं कि इसका जहां प्रधानमंत्री जी को 10 मिनट पुल पर खड़ा होना पड़ा और सारे देश को हाहाकार मचा दिया कि मैं बच गया, लेकिन जो 42 जवानों की शहादत हुई उसको अभी तक याद नहीं किया गया। साथ में जहां तक डिलिमिटेशन की बात है, हम कहना चाहते हैं कि कुछ लोग छत पर चढ़कर छाती पीटते थे कि हम जम्मू का हित चाहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने जम्मू के 2 सरहदी डिस्ट्रिक्ट जो है पुंछ और राजौरी को कैसे कश्मीर वैली के साथ मिला दिया, हमारे इन जम्मू के अंगों को कैसे छिन भिन करके कश्मीर के साथ मिला दिया। हमें इस बात का दुख है। अच्छा होता कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके पुंछ, राजौरी और रियासी को मिलाकर एक अलहदा, एक तीसरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू को दिया होता, तीसरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी दी होती, तो कश्मीर के साथ पैरिटी हो जाती। शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल जीवन नगर जम्मू की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर पुलवामा हमले में शहीद हुए CRPF के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने शहीदों के बलिदान को याद किया तथा मोमबत्तियां जलाकर उन्हें अपनी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर विद्यार्थियों ने कहा कि हमें अपने जवानों पर हमेशा से ही गर्व है और गर्व रहेगा, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को देश के लिए निछावर कर दिए। जी, हमने श्रद्धांजलि दी है अपने उन सोल्जर्स को जो 2019 में कुछ समय पहले जो हैं पुलवामा अटैक में टेररिस्ट की वजह से जो है शहीद हो गए थे। तो हमने उनकी याद में आज 14 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है, जिस समय हम उन्हें याद करते हैं, और इसीलिए हमने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आज 14 फरवरी और वैलेंटाइन डे। हाँ जी, आज वैलेंटाइंस डे भी होता है, बट उस चीज़ को हम अपार्ट रख के हम इस चीज़ को रिमेंबर करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे सोल्जर्स जो हमारे लिए इतना काम करते हैं, जो हमारे लिए बॉर्डर्स पे होते हैं, और उनकी याद में हम ये दिन मनाते हैं। प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना की स्थिति में लगातार हो रहे सुधार को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने के लिए आदेश के बाद प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह RSपुरा में भी स्कूल खोले गए। हालांकि विद्यार्थियों की हाजिरी थोड़ी बहुत कम देखने को मिली, लेकिन जो विद्यार्थी स्कूल में पहुंचे उनमें स्कूल खोलने को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा था। उल्लेखनीय है कि 21 फरवरी के बाद आज 9वीं कक्षा से नीचे वाली कक्षाएं भी खुल जाएंगी। वहीं जो स्कूल में विद्यार्थी पहुंचे हैं उन्हें नियमों का पूरी तरह से पालन किया और मास्क पहनकर ही अपने स्कूल में पहुंचे हैं।
हरमन जेमनियर स्कूल जम्मू के विद्यार्थियों को आज कोरोना महामारी से बचाव करने के लिए इंजेक्शन की दूसरी डोज लगाई गई। इस मौके पर स्कूल स्टाफ के सदस्यों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग के साथ विद्यार्थियों को दूसरी डोज आज लगवाई जा रही है, जिसमें बच्चे पूरी तरह से इस बीमारी से लड़ने के लिए सुरक्षित होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अब स्कूल खोलने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि अब डोजेस भी लग जाएंगे सारे, अब फिज़िकल क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो अब जो नॉर्मल ऐसे क्लासेस का सब कुछ बेटर स्केड्यूल हो जाएगा एंड इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छी होंगी, उससे ज़्यादा फ़ायदा है कंपेयर टू पहले जैसे ऑनलाइन था, क्योंकि कोई इंटरेक्शन नहीं होती थी, कोई ज़्यादा उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं था ज़्यादा, क्योंकि उसमें ज़्यादा बच्चे भी नहीं आते थे। मैसेज यही है कि सबको लगवानी चाहिए बिकॉज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ताकि हम स्कूल भी जा पाएँ, और बहुत देर से स्कूल भी नहीं गए हैं तो सारा सिस्टम भी ख़राब है सबका, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा सबके लिए। हमारे बच्चों का सेकंड डोज लग रहा है आज, तो बहुत खुशी है कि बच्चे अब इम्यून हो जाएंगे इस पेंडेमिक के अगेंस्ट। तो आशा है कि अब जल्दी से स्कूल भी खुलेंगे और बच्चों को एक खुला वातावरण मिलेगा पनपने के लिए, बड़े होने के लिए, क्योंकि घर में बैठकर ऑनलाइन पढ़ने से बच्चे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। उनको समझ नहीं आ रही है कि कैसे करना है, कोप अप विद द टाइम, मैनेजमेंट में कमी आ रही थी उनसे। अब आशा है स्कूल आएंगे तो उन्हें खेलने को भी मिलेगा, अपने दोस्तों से मिलेंगे, तो we can hope for all round development of the children now. So let us hope for the good. We are waiting for the day to come when our school will reopen and we will be teaching them in class, not online. क्योंकि आपको पता ही है टीचर के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस थे इन दीज डेज। पूरी क्लास सामने ना हो, आप बच्चों को बिना देखे पढ़ा रहे हैं, तो यू कांट गिव योर बेस्ट। So let us hope for the old days come back and जम्मू कश्मीर के समर जोन के अंतर्गत आने वाली 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के हाई सेकेंडरी स्कूल ऑफलाइन शिक्षा के लिए सोमवार यानी कि आज 14 फरवरी से खुल गए हैं। इसके साथ ही कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को भी आज से खोल दिया गया है। आज हमारे 2 साल के बाद स्कूल ओपन हो गए हैं, तो हमें बहुत खुशी है। हमारे गवर्नमेंट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी वजह से हमें फिर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हमारी पढ़ाई जो है वो पहले बहुत ख़राब हो चुकी है, तो हम नहीं चाहते कि अब फिर से ज़्यादा ख़राब हो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम पहले भी बहुत बार हम वो पढ़ाई पहले बहुत बार ख़राब हो चुकी है, तो हम नहीं चाहते कि इस बार और पढ़ाई ख़राब हो। इसलिए आज 2 साल के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं। हमारा 2 साल से काम बंद पड़ा था। हम गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये आर्डर निकाला और हमारे चेहरे पे खुशी लाई, और हमारे बच्चे भी घर बैठे मुसफर हो रहे थे, वो सारे आज खुशी स्कूल जा रहे हैं। एकल अभियान अखनूर की तरफ से आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर कामेश्वर मंदिर अखनूर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर युवा सुरेश शर्मा ने कहा कि नेताजी एक महान भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और अंग्रेजों की कई सालों की गुलामी से भारत देश को आज़ाद करवाया था, और हम सब इन की बदौलत ही भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रहने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य युवाओं को प्रेरणा देना था और युवा देश प्रेम के प्रति और समर्पण भाव रखें। इस मौके पर सुरेश शर्मा, विशाली देवी, मधु देवी, पूनम देवी व अन्य युवा लोग शामिल थे। आज़ादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर आज एकल अभियान अखनूर की तरफ से अखनूर कामेश्वर मंदिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रदर्शनी लगाई है, जिन्होंने भारत देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त करवाने के लिए कड़ा संघर्ष किया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। और हम सब आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के कड़े संघर्ष और बलिदान की वजह से ही आज हम एक लोकतांत्रिक भारत देश में रह रहे हैं। और आज हमारा प्रदर्शनी लगाने का उपलक्ष्य यही था कि युवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ही प्रेरणा लेकर
भारत देश के प्रति अपना प्रेम भावना और समर्पण भावना रखें, ताकि आने वाले दिनों में भारत देश इसी तरह आगे बढ़ता फूलता रहे। देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन के राज्य प्रधान सेवा सिंह बाली ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओ रोज के तौर पर काम कर रहे कई लोग हैं। उनकी मांगों को लेकर उनकी पार्टी की तरफ से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें सरकार से मांग की गई है कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार से मांग की गई है कि एसपीओ को जल्द से जल्द स्थायी किया जाना चाहिए तथा उनकी वेतन में भी वृद्धि की जानी चाहिए। जो भी हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर मैं दिल्ली गया हुआ था पिछले 2 तारीख को, और इसी महीने की 2 तारीख को और 1 को दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया था हमने, जो 1 तारीख को हमने देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में ये मेमोरेंडम दिया था, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी एसपीओज हैं उनके मुद्दे को लेकर हमने प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से गुहार लगाई थी, और उसका रिप्लाई आ चुका है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा है, और जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी एसपीओ भाई और बहनें ड्यूटी कर रहे हैं, उनका काफ़ी समय से हमारे तरफ से मुद्दे को उठाया गया है, और आज तक उस पर सही तरीके से नज़रसानी नहीं हुई। तो हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाकर उनसे गुहार लगाई थी कि वो ज़ाती तवज्जो दें इस पर, क्योंकि ये सफ़र कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। आप सुनते होंगे कि कहीं हमारे एसपीओ भाई शहादत भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी रेगुलर पॉलिसी और सैलरी में इजाफा नहीं किया जा रहा है। तो हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर एक डिटेल मेमोरेंडम दिया था, जिसमें हमने ये कहा था कि अगर इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ज़ाती संज्ञान न लिया गया तो हम जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। सेकेंड मुद्दा हमारा था, जो हमारे डिसएंगेज एसपीओ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके लिए भी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को ऑफिस में जाकर 2 तारीख को 2 फरवरी दिल्ली में जाके एक मेमोरेंडम दिया था, जिसमें हमने गुजारिश की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिसएंगेज एसपीओ हैं उनको बहाल किया जाए। शिवसेना बाला साहिब ठाकरे की प्रदेश इकाई ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के साथ साथ पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। कश्मीर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के राज्य अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि प्रदेश के लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार को जल्द से जल्द विशेष दर्जा देने की जरूरत है और देश में लोकतंत्र को भी बहाल किया जाना चाहिए। बहुत निराशा हुई हमें कश्मीर का दौरा, हम 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शिवसेना की जम्मू कश्मीर जो राज्य इकाई है, हम कुपवाड़ा का दौरा कर चुके हैं। आज हम श्रीनगर के अंदर हैं, जहां अलग अलग जो है लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। यहां पर अपनी पार्टी का प्रचार और प्रसार करने के लिए आए हैं। जैसे ही आज हम श्रीनगर यहां पर पहुंचे, प्रेस मीट के लिए हम पहुंचे थे, हम चाहते थे कि अपनी बातों को जनता तक आप लोगों के माध्यम से, जिनको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनके माध्यम से अपनी आवाज़ आप लोगों से रूबरू होकर अपनी आवाज़ यहाँ की आवाम तक पहुँचाए। मगर यहाँ आकर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो प्रेस क्लब है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आज वो सड़कों पर लोगों से रूबरू हो रहे हैं। आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई कि एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से बेहतर अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा और साथ ही उन्होंने बताया कि शहीद परिवारों के बच्चों को भी विशेष छूट प्रदान की जाएगी। एक्चुअली हमारा आकाश इंस्टीट्यूट है, लास्ट 8 ईयर से जो हमारे डिफेंस मार्टियर्स हैं या डिफेंस पर्सनल्स हैं, उनके लिए हम एक एडिशनल उनकी जो सेल्फलेस एफर्ट्स है हमारे लिए कि वो हैं, वो हमारे लिए सीमा पे होते हैं, बॉर्डर पे होते हैं और हम यहाँ सुकून से जी रहे होते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, अपने सारे काम कर रहे होते हैं, तो क्यों नहीं हम उनके लिए कुछ करें। जम्मू की फ्लाईओवर ग्रोवर
प्रोसीजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से आज एक जागरूक कैंप का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया कि ताज़ा और असली फूलों का इस्तेमाल करें। इस दौरान उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जो नकली फूल या फिर चाइना या फिर अन्य देशों से आ रहे हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। संगठन के प्रधान ने भी कहा कि अगर फूल उत्पादक किसानों को बढ़ावा देना है तो हमें नकली फूलों पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो फ्रेश फ्लावर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रमोट करें। कि आज के दिन में हम ये चाहते हैं कि जो हमारा फूल लगाने वाले लोग हैं उनका पूरा उत्थान होना चाहिए कि सरकार को जल्दी से जल्दी जो आर्टिफिशियल फ्लावर चाइना से आ रहे हैं उनको बैन करना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक हमारी इकोनॉमी में लॉस हो रहा है, हमारे किसान को इसमें एक त्रासदी हो रही है। उसके साथ साथ गलत किस्म के फूल यहाँ पे आ रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार जल्दी से जल्दी फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी यहाँ पे डिक्लेयर करे। और हम बड़े खुश हैं कि यहाँ पे नवीन कुमार चौधरी जी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उनको यहाँ पे एक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है कि जो ये देख रहे हैं कि कैसे हमारे फ्लोरिकल्चर खिते में सुधार आ सकता है। हमें पता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ पे मिलना चाहिए फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करने के लिए और एक सिंगल डिपार्टमेंट इसको हैंडल करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ। और हमारा जो फूलों के लिए जम्मू मंदिरों का शहर है माना जाता है और हमारे यहाँ के जो फूल लगा के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इसमें होना चाहिए। आज हमने सोचा कि जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, जो हमारे पुलिस कर्मी हैं काम कर रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनको भी वैलेंटाइन डे पे बात दिया जाए ताकि कोरोना में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। ब्लॉक सतवारी की चट्ठा फॉर्म पंचायत के सरपंच सरदार अवतार सिंह तथा ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी सतवारी साइमा खान ने संयुक्त रूप के साथ पंचायत के गांव बोर कैंप में बने यात्री शेड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सरदार फतेह सिंह सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी विशेष तौर पर उनके साथ उपस्थित रहे। इस मौके पर सरपंच सरदार अवतार सिंह ने बताया कि यात्री शेड का उद्घाटन कर लोगों को समर्पित किया गया है। सरपंच ने कहा कि क्षेत्र में लगातार दूसरा यात्री शेड का निर्माण करवाया गया है ताकि यात्रियों को इसका लाभ मिल सके और लोग भी इसका लाभ उठा सके। 14 FC में पैसेंजर शेड बनाया है, सरपंच साहब की रेख देख में बना है, पंचायत की रेख देख में। मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ कि बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन की है। जैसे सर ने भी बताया, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जब होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, बारिशें होती हैं, तो लोगों की एक समस्या थी कि वेट कहाँ करना है, गाड़ी के लिए वेट करना है, किसी पर्पस के लिए कोई स्कूल में आया है, कहीं कोई जा रहा है, राहगीर है, तो वो कहाँ वेट करेगा। ये लोगों की एक बहुत पंचायत चट्ठा फार्म आज जो हमने दूसरा पैसेंजर शेड की इनाग्रेशन की, हमारे बड़े ब्रदर वीर फतेह सिंह जी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जनरल सेक्रेटरी, उनके साथ हमारे वीडियो मैडम साइमा खान जी, हमारे प्रिंसिपल जी पटियाल साहब, नया सरपंच जी और जितनी भी मेरी पूरी पंचायत की टीम है, पंचेस और जितने भी मौजूद लोग, मैं अपनी तरफ से सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं जो आज जहां पहुंचे। और ये मेरी पंचायत की बहुत पुरानी डिमांड थी, विशेष तौर पे मेरे बड़े ब्रदर वीर फतेह सिंह जी जब भी कहीं चट्ठा में या भोर कैंप में आते थे, मुझे उनको यही प्रयास डिमांड रहती थी कि सरपंच साहब आपने जैसे नाटाडो स्टैंड में एक पैसेंजर शेड बनाया है, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब बारिश के समय में जब धूप तेज़ होती है, सारी पब्लिक वहाँ बैठी होती है और भोर कैंप हाई सेकेंडरी स्कूल के पास हमारे बच्चे स्कूल के और जितने भी भोर कैंप ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, वार्ड नंबर 1 हुई, 2 हुई और जितने भी जो नज़दीक हमारी पंचायत के लोग धूप में बाहर खड़े रहते थे, बारिश के समय में बहुत परेशानी जो स्कूल के अंदर घुसने की कोशिश करते थे। मैंने भी बहुत बार देखा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और जब हमने ये प्रयास शुरू किया हमें परेशानियां ज़रूर आई, मगर मैं उन बड़े भाई जरीवीर जी का भी धन्यवाद करता हूं कि कुछ विफलता चल रही थी कि इसकी ज़मीन है, उसकी ज़मीन है। जब मैंने उनको बोला भाई पैसेंजर शेड लोगों के लिए बनाया जा रहा है, उन्होंने भी मुझे पूरा तामन दिया। सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक आरएसपुरा की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग की गई कि निक्की तवीन नदी से अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि पुलिस प्रशासन तथा खनन विभाग की मिलीभगत से लगातार अवैध तरीके के साथ निक्की तवीन नदी से खनन निकाला जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान एसोसिएशन के प्रधान सरपंच बलकार सिंह, चेयरमैन राजेश खन्ना, सरपंच सुखदेव सिंह आदि ने कहा कि सुहाजना, चट्ठा सहित आदि क्षेत्रों में रात के अंधेरे में अवैध तरीके के साथ खनन निकालने का अवैध कारोबार चल रहा है, जिससे सरकार को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है और इस पर जल्द ही कोई कार्रवाई भी की जानी चाहिए। तीसरे सप्ताह जो होती है कि हम मिलके सभी जो है अपने
लोगों की समस्याओं के ऊपर विचार करते हैं और इसको मीडिया के सामने पेश करते हैं। और आज इस बार का जो हमारी जो समस्या है वो खनन माफिया की ओर है, जो कि जैसे कि सतवारी के आसपास जो है हमारे जो SHO सतवारी के अंडर जो एरिया आता है, जिसमें पुलिस पोस्ट अंजना, पुलिस पोस्ट चट्ठा, पुलिस पोस्ट बेलीचराना, पुलिस पोस्ट मकवाल, तो इनसे जो है उनका जो एरिया जो आता है उसमें खूब खनन हो रहा है, जो कि माननीय हाई कोर्ट ने जिसको बैन कर रखा है, जिसमें रोक लगाई हुई है। तो रात के अंधेरे में क्रैशर मालिक जो है अपने मशीनरी और टिप्पर JCB वगैरह लेके जाते हैं और रात भर उसमें वहाँ से खनन करते हैं। उसका जो पैसा जो है सरकार के खजाने में जाने के बजाय पुलिस विभाग के जो SHO हैं या जो DMO हैं जियोलॉजी एंड माइनिंग के, उनकी जेबों में जा रहा है। ये करोड़ों रुपए जो है ये सरकारी खजाने में जाएं तो कम से कम हमारी सरकार का कुछ भला होगा। के जो दोषी हैं हमारे पास उनके सबूत हैं, जैसे कि हमारे पास CCTV कैमरे की फुटेज है, और वैसे भी आप आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, गूगल में सर्च करके भी आप उस डेट को देख सकते हैं। पिछले ब्लॉक सुचेतगढ़ की कलोई पंचायत के सरपंच सरदार ओंकार सिंह तथा DDC सदस्य सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने संयुक्त रूप के साथ गांव मोटी को जाने वाले लिंक रोड पर तारकोल बिछाने का कार्य की शुरुआत करवाई। इस मौके पर सरपंच सरदार ओंकार सिंह ने बताया कि गांव को जाने वाले लिंक मार्ग की हालत पिछले लंबे समय से खस्ता बनी हुई थी और आज सभी के प्रयासों के कारण इस मार्ग पर तारकोल बिछाने के कार्य की शुरुआत करवाई गई है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका काफी लाभ मिलेगा। लेकिन हमारी कोई ज़्यादा बात नहीं थी, हमने पहला भी ये बोला था JE साहब को, लेकिन जो भी यहाँ इस गांव में मैं सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। इस गांव में वो जो लड़ाई लगवाने वाला है और यहाँ का वो JE है। JE को हमने पहले ही बोला था कि 12 फुट लोग डालनी है तो पूरी मेन रोड तक 12 फुट डाल दो, और कोई गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद रास्ते में है तो उसके आगे सारा फ्रंट डाल दो। इन्होंने क्या किया, हमारे से हाँ करके, और यहाँ इसकी जितनी भी लड़ाई है, जितनी भी ये कार्रवाई है, ये पूरी JE की है। जहाँ तो JE कहीं से कमीशन खाता है, जहाँ JE कोई सिफारसी काम करता है। अभी भी इसने लड़ाई, अभी मलबा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। इतना आगे रहे ट्रक मलबा जो है पीछे इसने फंसा दिया। यहाँ तरनजीत टोनी को DDC मेंबर को 1 घंटा यहाँ पर खड़ा होना पड़ा। ये किसकी नलायकी है? JE की नलायकी है, ये डिपार्टमेंट की नलायकी है। अगर ये ठीक होता तो ये काम नहीं होता। इनको पता नहीं है कि एक DDC मेंबर आ रहा है, चेयरमैन आना है, सरपंच आना है, पूरी पंचायत खड़ी है। इन्होंने 1 घंटा पूरी पंचायत को खड़ा किया है यहाँ पर। मैं बोलता हूँ डिपार्टमेंट का AWD और ऐसे JE और ऐसे मुलाजिम को पूरी गौर से देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज RS-पुरा स्थित महात्मा गांधी पार्क में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदेश कांग्रेस SC सेल के राज्य चेयरमैन करण भगत की अध्यक्षता में आयोजित इस विशाल जनसभा के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला सहित पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा कि देश के जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर भाजपा को करारी हार मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार को वहां की जनता बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। नहीं है वो बात करने का, इस समय नहीं है वो बात करने का। 24 अभी बहुत जल्दी मीर साहब 9 सरपंच और उनके साथ 45 पंच कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे डंके की चोट पे। 24 साल के उम्र में मैंने चुनाव लड़ा था, 25 साल का लड़ सकता है, क्योंकि कागजों में मेरी उम्र बड़ी थी। मेरी असल उम्र 24 साल थी और मुझे यहाँ की डोगरी भी नहीं आती थी। थोड़ा सा टाइम लूंगा मीर साहब, यहाँ की भाषा भी नहीं आती थी। आई वाज बोर्न इन RS-पुरा बट आई हैव स्टडीड इन MP मध्य प्रदेश। का नौजवान चलता था, लेकिन कभी भी पार्टी की पीठ पे छुरा नहीं घोंपा। हमें उन लोगों से बच के रहना है जो काम पार्टी का नाम पार्टी का लेते हैं लेकिन काम भारतीय जनता पार्टी का करते हैं। हमें कांग्रेस मजबूत करानी है। वो देखिए सामने हमने डंकी की चोट पे लिखा हुआ आएगा तो चन्नी ही। RS-पुरा कांग्रेस का घर रहा है। शायद ही कोई परिवार यहाँ पर रहा हो जिसने कांग्रेस को कभी न कभी समर्थन दिया हो। बुरे हालात में भी
जब बहुत सारे लोग हवाओं के साथ भटक गए, जब बहुत सारे लोग झूठी अफवाहों के साथ दौड़ गए, उन हालात में भी आरएसपुरा के लोगों ने, आरएसपुरा के मेरे बहन भाइयों ने जबरदस्त रेजिस्ट किया, जबरदस्त कश्मकश की कि हम अपने कांग्रेस के साथ रहें। वो आपके पिछले 4 चुनावों से साफ जाहिर होता है। चाहे वो डाली की चक्की में से गुजरना पड़ा, महंगाई की मार से गरीब आदमी का, गरीब अवाम का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। और सबसे ज्यादा इसका असर मैं समझता हूँ कि किचन चलाने वाली औरतों में पड़ा, जब उनकी किचन की बजट तहस हो गई। पेट्रोल, डीजल, गैस को लेके जिस ढंग से उज्ज्वल स्कीम के माध्यम से गैस सिलेंडर बांटे, लोग आज फिर गैस सिलेंडर को एक तरफ रख के फिर लकड़ियों की तरफ रुझान कर दिया, ताकि आमदन का जरिया कम और खर्चा ज्यादा आन पड़ा। जितने भी यहाँ के लोग हैं, जिनका जिक्र हमारे सारे साथियों ने मैं कहा, मैं समझता हूँ कि ये आज एक किस्म का ये बिगुल बजाया है हमने इस रियासत में बदलाव के लिए, ताकि सियासी बदलाव आए और वो फैसले जो जन विरोधी नीतियां भाजपा ने अपनाई उसको दोबारा यू टर्न लेना पड़े और लोगों की हक की बातें करें। या तो फिर आने वाले लोग आई नजर डालते हैं चलते चलते इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पुलवामा हमले की आज तीसरी बरसी पर सीआरपीएफ मुख्यालय लतेपुरा में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने भी किया शहीदों को याद। जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज खुले, पहले दिन छात्र छात्राओं की रही कम उपस्थिति, साथ ही रात्रि कर्फ्यू भी किया गया खत्म। जम्मू में बेरोजगार डेंटल सर्जनों का तवी पुल पर जोरदार प्रदर्शन, स्थानीय रोजगार की मांग, जाम लगने से शहर की यातायात व्यवस्था भी हुई प्रभावित। और 1% से कम हो गई है जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण की दर, मिली समेत बड़ी राहत। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।